अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिच डैड पुअर डैड सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अब जब पहली बार ये टाइटल पढ़ा तो मुझे लगा इसका मतलब ये है कि अपने काम से काम रखो, लेकिन नहीं। यहाँ बिजनेस का मतलब कंपनी या शॉप नहीं है। यहाँ रिच डैड एक बहुत डीप लेसन दे रहा है जो हर एम्प्लॉय, स्टूडेंट, फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए। रिच डैड कहता है मोस्ट पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स बिल्डिंग समवन एल्स ड्रीम। सोचो, आप जॉब करते हो, आप मेहनत करते हो, आप ओवर टाइम करते हो, आप कंपनी को ग्रो करते हो, लेकिन आखिर में एसेट्स किसका ग्रो होता है? कंपनी ओनर का। व्हाट इज मैन योर ओन बिजनेस नीड? रिच डैड कहता है कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्टिंग बिल्डिंग योर ओन एसेट्स। मतलब जॉब छोड़ने की बात नहीं हो रही, इनकम अर्न करना ज़रूरी है, लेकिन सैलरी का कुछ हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे। रिच डैड पूछता है इफ़ यू स्टॉप वर्किंग टुडे विल मनी स्टिल कम टू यू? ज़्यादा लोगों का जवाब आया नहीं। सैलरी बंद, इनकम बंद। यानी हम इनकम के लिए अपने टाइम को सेल कर रहे होते हैं। रिच लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो उनके बिना भी इनकम जनरेट करे। चैप्टर 2 हमें एसेट्स और लाइबिलिटी सिखाते हैं। चैप्टर 3 में रिच डैड कहता है फोकस ऑन योर एसेट कॉलम। हर मंथ एसेट कॉलम को बड़ा करो, छोटा ही सही, लेकिन कंटिन्यूसली ग्रो करो। रिच डैड के मुताबिक एसेट्स हो सकते हैं बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज के ज़माने में एसेट्स ये भी हो सकते हैं यूट्यूब चैनल, मोनेटाइज्ड फेसबुक पेज, फ्रीलांसिंग एजेंसी, शॉपिफाई स्टोर, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट, ब्लॉग, वेबसाइट्स। इमेजिन अब दो लोग हैं, वो 1000 अर्न करते हैं, ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी ले लेते हैं। अब पर्सन ने क्या करता है, उसने क्या किया, उसने 100,000 का नया फ़ोन ले लिया, डिज़ाइनर क्लोथ्स ले लिए, एक्सपेंसिव डाइनिंग कर ली। प्लान जो हमारा पर्सन बी है उसने क्या करा, उसने स्किल सीखा, यूट्यूब चैनल बनाया, इन्वेस्टिंग की, प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, 5 साल बाद पर्सन ए को फिर भी सैलरी की ज़रूरत होगी, लेकिन पर्सन बी के एसेट्स इनकम जनरेट करते रहेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस। अब मिडिल क्लास इतना स्ट्रगल क्यों करती है? सिनेश चार्ट कहता है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे बाय लग्जरीज फर्स्ट, रिच पीपल बाय एसेट फर्स्ट। फिर एसेट्स की इनकम से लग्जरीज खरीदते हैं। ये बहुत एक समझने वाली बात की। एक इंटरेस्टिंग टेस्ट रिच डैड एक इंटरेस्टिंग टेस्ट देता है। वो कहता है कैन यू बाय इट विदाउट वर्किंग एक्स्ट्रा? अगर जवाब नो है तो शायद आप लग्जरी अफोर्ड नहीं करते। रिच डैड कहता है लग्जरीज एसेट्स की इनकम से आने चाहिए, डेब्ट से नहीं। पाकिस्तान की रियलिटी क्या है? पाकिस्तान में अक्सर हम क्या करते हैं, सैलरी है, नया मोबाइल ले लिया, नई घड़ी ले लिए, ब्रांडेड क्लोथ्स ले लिए, कार इंश्योरेंस भी ले ली, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एसेट नहीं लेते, और इस वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स नहीं मिलती, और फिर स्ट्रेस। इस चैप्टर में मुझे रियलाइज़ कर पाया मैं सिर्फ इनकम अर्न करने पे फोकस कर रही थी, लेकिन एसेट बिल्डिंग पर उतना फोकस नहीं था। अब समझ आ रहा है वेल्थ सैलरी से नहीं बनती, वेल्थ एसेट से बनती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्किल्स को बिल्ड करो, एम्प्लॉय हो तो एसेट्स बनाओ, एंटरप्रेन्योर हो तो इन्वेस्टिंग करो, प्रोड्यूसिंग एसेट्स। ठीक है, क्योंकि इनकम मेक्स यूर लिविंग, एसेट्स मेक यू वेल्दी। चैप्टर 3 का बिगेस्ट लेसन ये था, डोंट स्पेंड योर लाइफ बिल्डिंग समवन एल्स एम्पायर व्हाइल इग्नोरिंग योर ओन। जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, इनकम अर्न करो, लेकिन साथ साथ अपना एसेट कॉलम भी बिल्ड करो। ये रिच डैड का मैसेज है। अब कमेंट्स में बताओ, अगर आज आपको 50,000 मिल जाए तो आप क्या करोगे? फ़ोन लोगे या एसेट बिल्ड करोगे? लाइक करो एंड अल्लाह हाफिज़।